हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सेकंड चैप्टर। जो आपका सेकंड चैप्टर है आपका नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंट कमिटीज़ वाला जो चैप्टर आपका सेकंड टॉपिक स्टार्ट है उसका हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम क्या होता है? अभी तक हमने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पढ़ा था। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, हॉस्पिटल्स का लेआउट क्या होता है, क्या क्या उसमें एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसमें। अब नेक्स्ट हम पीटीसी के बारे में पढ़ लिया हमने, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी क्या होती है, जो डिफरेंट कमिटीज़ होती है हॉस्पिटल्स में कौन कौन सी होती है, उनका क्या क्या रोल होता है। अब नेक्स्ट है आपका हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम। एक सिस्टम होता है हॉस्पिटल में, वो क्या होता है आपका हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम। ये क्या होता है, एक तरह से एक मेथड होता है, मेथड भी बोल सकते हैं। सो इट इज़ द, देखिए क्या होता है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम क्या होता है। ये सिस्टम, इसको हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, एक मेथड भी बोल सकते हैं। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, एक मेथड होता है। इसमें क्या होगा, बाय विच प्रोफेशनल्स वर्किंग इन द हॉस्पिटल, जो भी आपके प्रोफेशनल्स होते हैं इसमें आपके क्या आ जाएंगे, प्रोफेशनल्स में आपके डॉक्टर आ जाएंगे, इसमें डॉक्टर्स, ठीक है। जो मेडिकल प्रोफेशनल्स में क्या क्या आ जाएंगे, आपके डॉक्टर्स आ जाएंगे, इसमें आपके नर्सेज आ जाएंगे, नर्सेस और जो फार्मासिस्ट हैं आपके, तो ये क्या है, आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। तो ये ऐसा मेथड है, इसमें क्या होता है हॉस्पिटल में आपके जो प्रोफेशनल होते हैं आपके डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, दे परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट टास्क, एक इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, ऑफ इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग ड्रग्स। उनको क्या करना होता है, ड्रग्स को इवेल्युएट करना होता है और सिलेक्ट करना होता है टू बी यूज्ड इन द हॉस्पिटल्स, कि हॉस्पिटल्स में कौन कौन सी ड्रग आपकी यूज़ होंगी, और उनको वो इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, कहाँ से इवेल्युएट करते हैं, फ्रॉम द करेंटली अवेलेबल लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स प्रेजेंट इन द मार्केट। मार्केट में क्या होता है, करेंटली जो उस टाइम पे करेंटली जो भी आपकी लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स अवेलेबल होती हैं, उनमें से उनको क्या करना पड़ता है, ड्रग्स को सिलेक्ट करना पड़ता है और इवेल्युएट करना पड़ता है जो ड्रग्स आपके हॉस्पिटल में यूज़ करनी है। तो एक तरह से क्या है, पूरा एक मेथड है ये, ठीक है। अब ये जो आपकी जो ड्रग्स होती हैं, सच सिलेक्टेड ड्रग्स जो होती हैं आपकी, ये किसके थ्रू अवेलेबल होती हैं, दीज ड्रग्स आर अवेलेबल थ्रू दीज सिलेक्टेड ड्रग्स। ये जो सिलेक्टेड ड्रग्स है, सिलेक्टेड ड्रग्स आर अवेलेबल थ्रू किसके थ्रू होती है अवेलेबल, ये हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के थ्रू हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, ठीक है। ये जो सिलेक्टेड ड्रग्स है वो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के थ्रू ही अवेलेबल होंगी, ठीक है। अब इन शॉर्ट हम बात करें तो फॉर्मुलरी होता क्या है आपका, फॉर्मुलरी सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस। जो आपका फॉर्मुलरी सिस्टम है, इट प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है ये, ठीक है। किसके लिए प्रोवाइड कर रहा है गाइडलाइंस है, फॉर प्रोक्यूरिंग प्रेस्क्राइबिंग, dispensing and administering of drugs in a hospital, ठीक है। अगर हम इन शॉर्ट अगर हम बात करें इसकी, तो क्या करती है एक्चुअल में, क्या करती है जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है, इट प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस। ये क्या करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस फॉर प्रोक्यूरिंग मीन्स होता है रख रखाव, कि जो ड्रग्स है, जो मेडिसिन है, उनका रख रखाव किस तरह से करना है, प्रोक्यूरिंग, प्रेस्क्राइब कैसे करना है, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग, ठीक है। उसको एडमिनिस्टर कैसे करना है, जो पूरा होल एडमिनिस्ट्रेशन है ड्रग्स का, वो किस तरह से करना है, ऑफ ड्रग्स इन अ हॉस्पिटल में सारा कुछ हो रहा है आपका, तो क्या है आपका हॉस्पिटल फॉर्मुलरी आपका प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की, तो डेफिनेशन, इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, नॉट अ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या इट इज अ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट of the hospital containing a collective list of drugs, ठीक है। ये क्या एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हॉस्पिटल का, जिसमें क्या होता है आपका एक कलेक्टिव लिस्ट होती है, ड्रग्स की एक कलेक्टिव लिस्ट होती है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, द कंपाइलेशन, ये क्या हो सकता है, एक कंपाइलेशन है, the compilation, it is a compilation of selected preparation used by medical staff in a hospital,
ठीक है। तो इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला हो गया एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं इसको हम हॉस्पिटल में, जिसमें क्या होता है एक कलेक्टिव लिस्ट होती है ड्रग्स की, जो भी ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं हॉस्पिटल में एट प्रेजेंट, तो उसकी सारी जो कलेक्टिव डाटा होता है वो कहाँ होता है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, कंपाइलेशन होता है एक तरह से सिलेक्टेड प्रिपरेशन का, कुछ सिलेक्टेड प्रिपरेशन होती हैं जो कि मेडिकल स्टाफ यूज़ कर रहा है हॉस्पिटल में, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टाफ है जो प्रिपरेशन यूज़ कर रहा है उसका एक कलेक्टिव क्या होता है, एक कंपाइलेशन होता है उसका प्रिपरेशन का। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका हॉस्पिटल फॉर्मूलरी की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट इसके हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होता है कि मेन एम बोल सकते हैं इसको, एम क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो क्या हो सकते हैं इसके, तो क्या होता है, दे प्रोवाइड द हॉस्पिटल स्टाफ, दे प्रोवाइड द हॉस्पिटल स्टाफ विद, दे प्रोवाइड द हॉस्पिटल स्टाफ विद, किससे प्रोवाइड कर रहा है ये, क्या प्रोवाइड कर रहा है ये। ठीक है। तो पहली चीज, अब ये जो आपका फॉर्मूलरी है ये क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, एम क्या है, तो मेन क्या है इसका एम क्या है, हॉस्पिटल की स्टाफ को क्या प्रोवाइड करता है ये। ठीक है। तो मेन इसमें थेराप्यूटिक इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक थेराप्यूटिक इन्फो, फर्स्ट इसका है बेसिक थेराप्यूटिक इंफॉर्मेशन, बेसिक थेराप्यूटिक इंफॉर्मेशन। इसका मतलब हो गया कि जो भी ड्रग है, जो भी ड्रग यूज़ की जा रही है हॉस्पिटल में, उसकी बेसिक थेराप्यूटिक इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है। थेराप्यूटिक मतलब उसका थेराप्यूटिक कुछ जो डिजीजेज है इसके लिए वो ड्रग्स यूज़ की जा रही है, उसकी थेराप्यूटिक इंफॉर्मेशन क्या है, उसमें उसका क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसीज, इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल policies governing the use of drugs, governing the use of drugs। ठीक है। दूसरा क्या है इसका इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसीज। अब हॉस्पिटल की पॉलिसीज क्या क्या है, क्या क्या उन जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका सपोज हॉस्पिटल ही है तो उनकी कुछ पॉलिसीज होती है, तो उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड द प्रोसीजर्स गवर्निंग द यूज ऑफ ड्रग्स, और जो ड्रग्स है उनको यूज करने का प्रोसीजर क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ आपकी किस में आएगी, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में आती है आपकी। नेक्स्ट आपका और क्या हो सकती है, इसमें कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन है, स्पेशल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग डोजेज शेड्यूल, कुछ एब्रीविएशन होंगे इसमें, एब्रीविएशन। ठीक है। अबाउट ड्रग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट और क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, तो जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी है वो आपका स्पेशल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है रिगार्डिंग द ड्रग डोजेस, कि ड्रग की जो भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसकी कितनी डोज यूज़ करनी, कितनी डोजेज है उसकी, उसका शेड्यूल क्या है, उसको मॉर्निंग में लेना है, इवनिंग लेना है, आफ्टर मील, बिफोर मील, जो भी उसका शेड्यूल है वो इसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और कुछ एब्रीविएशन अबाउट द ड्रग्स, अबाउट द यूज़ ऑफ ड्रग्स। ठीक है। कुछ एब्रीविएशन अगर यूज़ हुए हों तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसमें। ठीक है। तो ये क्या हो गया इसकी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम या फिर हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के ऑब्जेक्टिव्स या फिर एम बोल सकते हैं इसको। ठीक है। अब क्या है इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। अब किसी भी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को बनाने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या उसका मेथड होता है, किस मेथड से हम एक जो फॉर्मूलरी हॉस्पिटल की उसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो क्या होता है इसमें आपका पहला फर्स्ट पॉइंट है आपका कि होता क्या है एक्चुअल में कि कोई भी ड्रग हम अगर ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ ड्रग इन द फॉर्मूलरी और डिलीशन ऑफ ड्रग इज नॉट वेरी इजी, एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है। ठीक है। तो कमिटी मेंबर्स के द्वारा, सिर्फ कमिटी मेंबर्स के द्वारा ही नहीं लिया जाता है कि सपोज आपका कुछ एडिशन करना है, एडिशन हम कोई फॉर्मूलरी बना रहे हैं, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बना रहे हैं, तो उसमें क्या करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है या फिर डिलीशन करना पड़ता है ड्रग का, डिलीशन ऑफ ड्रग। ठीक है। तो एडिशन और डिलीशन ऑफ ड्रग इन अ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज नॉट टेकन बाय द कमिटी अलोन। जो कमिटी आपकी बनाई गई है सिर्फ कमिटी से काम नहीं चलेगा, उसमें कुछ और भी मेंबर्स उसमें डिसीजन लेंगे उसमें। तो इसका जो डिसीजन है आपका, डिसीजन नॉट टेकन बाय कमिटी अलोन, सिर्फ अकेले कमिटी के द्वारा नहीं लिया जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्या होता है, समटाइम्स इसके लिए क्या करते हैं कि कुछ एक्सपर्टाइज, बाहर से कुछ एक्सपर्टाइज का भी डिसीजन इसमें ले लेते हैं। तो क्या होता है इसमें फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, कुछ एक्सपर्टाइज
एक्सपर्टाइज फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड। तो आउटसाइड से, बाहर से कुछ एक्सपर्टाइज ले लेते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, इज इनवाइटेड, ठीक है, उनको इनवाइट किया जाता है एक्सपर्टाइज को, ठीक है। और पीटीसी क्या करती है, जो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी है वो क्या करती है, एक फ्रेमवर्क बनाती है, एक फ्रेम पॉलिसी फ्रेम करती है, एक पीटीसी फ्रेम अ पॉलिसी, ठीक है, एक पॉलिसी फ्रेम करेगी जो क्या करेगी, पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर एंट्री एंड डिलीशन ऑफ ड्रग, फॉर एंट्री एंड डिलीशन ऑफ ड्रग, ठीक है। बाहर से कुछ जो एक्सपर्टाइज है उनको इनवाइट किया जाता है, और जो हमारी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी है वो एक पॉलिसी फ्रेम करती है जो क्या करेगी, जो जिसमें क्या होंगे, कुछ गाइडलाइंस होंगे, गाइडलाइंस फॉर द एंट्री एंड डिलीशन ऑफ ड्रग इन द हॉस्पिटल फार्मूलरी, इन हॉस्पिटल फार्मूलरी एच। और ये जो आपके गाइडलाइंस हैं, दीज गाइडलाइंस, ये जो गाइडलाइंस है आपकी, जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं, इनको क्या करेंगे, एक पॉलिसी की फॉर्म में क्या करेंगे, प्रिंटेड फॉर्म में निकाल लेंगे, कैरीड इन printed version of formulary, printed version of formulary, ठीक है। ये जो आपकी, ये जो गाइडलाइंस है आपकी, जो आपकी पीटीसी ने फ्रेम करी है, उन गाइडलाइंस को क्या करेंगे, एक प्रिंटेड वर्जन में निकाल देंगे फॉर्मूलरी के, ठीक है। तो अब क्या हो सकते हैं, कुछ क्राइटेरिया है आपके, तो कुछ क्राइटेरिया यूज टू टेक डिसीजन। अब कुछ क्राइटेरिया है यहाँ पर, सम क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया यूज्ड फॉर एंट्री एंड डिलीशन ऑफ ड्रग, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं हमको किसी भी ड्रग की एंट्री करने के लिए फॉर्मूलरी में, या फिर उसमें से डिलीट करने के लिए। फर्स्ट क्राइटेरिया है जो मेडिकल स्टाफ होता है आपका, तो मेडिकल स्टाफ बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, जो मेडिकल स्टाफ होगा वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर किसी भी ड्रग को क्या कर सकता है, अप्रोप्रिएट क्लिनिकल वैल्यू दे सकता है। तो आपका जो मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, ठीक है, मेडिकल स्टाफ है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, ऑन द बेसिस, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस के बेस पे क्या करेगा, वो अपने किसी भी ड्रग को क्या कर सकता है, कंसीडर अ ड्रग टू बी ऑफ, कंसीडर अ ड्रग क्या कर सकता है उसको, ड्रग टू बी ऑफ क्लिनिकल यूज, टू बी ऑफ क्लिनिकल यूज, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया, पहला क्राइटेरिया ये हो गया, जो भी मेडिकल स्टाफ है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे किसी भी ड्रग को क्या कर सकता है, क्लिनिकल वैल्यू के रूप में कंसीडर कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, जो भी सिलेक्टेड ड्रग है उसको किसमें इंक्लूड किया जाएगा, दे हैव टू बी इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल बुक। जो भी ड्रग सिलेक्ट की गई है, जो आपके एक्सपर्टाइज मेडिकल स्टाफ है उन्होंने जो ड्रग सिलेक्ट करी है, उनको क्या किया जाएगा, उनको एक क्लिनिकल ऑफिशियल बुक जो होती है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो सिलेक्टेड ड्रग कहाँ इंक्लूड किया जाएगा, इनको इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल बुक, ठीक है। और पता है हमें फार्मेसी में कौन कौन सी ऑफिशियल बुक होती है आपकी, आईपी है, बीपी है आपकी, इसमें यूएसपी है और नेशनल फॉर्मूलरी है, ठीक है। इसमें उनको सिलेक्टेड ड्रग्स को क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। देन नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है इसका, जो भी सिलेक्टेड ड्रग है, इट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द लाइसेंस्ड पार्टी विद रिकॉर्ड, ठीक है। सिलेक्टेड ड्रग है आपकी, सिलेक्टेड ड्रग इट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, ओके, मैन्युफैक्चर्ड बाय लाइसेंस्ड पार्टी, ठीक है। जो भी आपकी पार्टी है, जो आपकी जो ड्रग मैन्युफैक्चर कर रही है, इट शुड बी लाइसेंस्ड, वो लाइसेंस्ड, प्रॉपर्ली लाइसेंस्ड होना चाहिए, और विद रिकॉर्ड के साथ में। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो भी प्रिपरेशन है, कोई भी प्रिपरेशन है, अगर उसका फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं है तो वो आपका फॉर्मूलरी में एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई प्रिपरेशन, एनी प्रिपरेशन, ठीक है, कोई प्रिपरेशन है, अगर उसका फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं है, उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नॉट डिस्क्लोज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो आपका फॉर्मूलरी में एंटर नहीं कर पाएगा, नॉट क्वालिफाई टू एंटर इन फॉर्मूलरी, ठीक है। जो फॉर्मूलरी है उसमें एंटर करने के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
और क्या हो सकते हैं क्राइटेरिया इसके, और नेक्स्ट क्राइटेरिया है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। सपोज आपकी कोई आपने ड्रग्स का कॉम्बिनेशन लिया है, अगर वो कॉम्बिनेशन आपका इरेशनल है, इफ एनी ड्रग कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, अगर वो क्या है आपका इरेशनल है, इरेशनल है अगर वो इरेशनल, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल है तो क्या हो जाएगा, इट इज डिस्करेज टू एंटर इनटू द फॉर्मुलरी, डिस्करेज टू एंट्री ऑफ सच कॉम्बिनेशन, देन डिस्करेज टू एंट्री, डिस्करेज टू एंट्री इन हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी ड्रग कॉम्बिनेशन है आपका, अगर कई सारी ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है आपका, कोई प्रिपरेशन में कई सारी ड्रग्स हैं उसमें, तो दे शैल बी एडमिटेड इफ सिमिलर, अगर थेराप्यूटिक इफेक्ट अगर सिंगल डोज से आ रहा है, सपोज आपकी कोई ड्रग प्रिपरेशन है उसमें आपकी कई सारी ड्रग्स हैं उसमें, उसका कॉम्बिनेशन है, तो अगर आपकी एक दूसरा आपकी ड्रग ऐसी सिंगल डोज से अगर काम चल रहा है या फिर सिंगल कॉम्बिनेशन से ही काम चल रहा है, तो उसको प्रेफर किया जाएगा इसमें। तो क्या होगा इसमें, ठीक है, तो क्या होता है इसमें, ड्रग प्रिपरेशन, अगर कोई ड्रग प्रिपरेशन उसमें क्या है, कई सारे उसमें इंग्रेडिएंट है, मैनी ड्रग्स कंटेन मैनी ड्रग्स, कई सारी ड्रग्स हैं उसमें, ठीक है। और अगर सिमिलर प्रिपरेशन है, इफ सिमिलर ड्रग प्रिपरेशन है विथ क्या है आपका, सिंगल इंग्रेडिएंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। तो सिंगल इंग्रेडिएंट वाली जो ड्रग है आपकी, उसको प्रेफरेंस मिलेगी, उसको एडमिटेड, दे आर एडमिटेड टू एंटर, ये जो सिंगल इंग्रेडिएंट वाला है, एडमिटेड टू एंटर इन हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका और क्या क्राइटेरिया हो सकता है इसमें, नेक्स्ट क्राइटेरिया है इसका, जो मेडिकल स्टाफ है आपका, तो मेडिकल स्टाफ इज कंसल्टेड एंड इन्फॉर्म्ड about the decision of entry or deletion of drug, ठीक है। और क्या क्राइटेरिया हो सकता है, जो भी आपका मेडिकल स्टाफ है इस कंसल्टेड, उसको कंसल्ट करना है उसको, एंड इन्फॉर्म अबाउट द डिसीजन, ठीक है। मेडिकल स्टाफ को क्या करना है, कंसल्ट करना है और इन्फॉर्म करना है किसके बारे में, जो भी आपका किसी भी ड्रग, जो भी ड्रग है उसकी एंट्री के बारे में या डिलीशन के बारे में, ईच स्टेज पे उसको इन्फॉर्म करना है और उसको कंसल्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ ये आपका ये प्रोसीजर है आपका फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें जो ड्रग की एंट्री हो रही है या ड्रग के डिलीशन हो रहा है, वो आपके इन पॉइंट्स के बेस पर होगा, ये आपका ये प्रोसीजर उसमें फॉलो करना है। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो पहला इसका है बेनिफिट थेराप्यूटिक, अगर थेराप्यूटिक की हम बात करें एज अ थेराप्यूटिक, तो थेराप्यूटिक फॉर्म में बात करें तो इसमें क्या होगा कि इसमें ओनली द मोस्ट इफिशिएंट प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड एंड अवेलेबल, जो मोस्ट इफिशिएंट और लिस्टेड प्रोडक्ट है वही आपके इसमें अवेलेबल होंगे, ओनली द इफिशिएंट प्रोडक्ट आर लिस्टेड एंड अवेलेबल, ठीक है। अगर थेराप्यूटिक इसकी बेनिफिट की बात करें तो थेराप्यूटिक मीन्स क्या होता है, जो भी इफेक्ट थेराप्यूटिक इफेक्ट है इसका, तो क्या होगा इसमें कुछ जो एफिशिएंट प्रोडक्ट होंगे उनकी लिस्ट ही आपकी अवेलेबल होगी, उसमें एंटर करेगी, ठीक है। दूसरा इसमें है इकोनॉमिक बेनिफिट, इसका इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमिक इसमें बेनिफिट क्या है इसका, कि क्या करता है, इसमें क्या होता है, इट एलिमिनेट्स द डुप्लीकेशन, ठीक है, डुप्लीकेशन रिमूव करता है, क्योंकि उसमें कुछ ही ड्रग्स जो आएगी, सिलेक्टेड ड्रग्स ही इसमें एंट्री होती है, बाकी डिलीट किया जाता है, तो डुप्लीकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं इसमें, ठीक है। डुप्लीकेशन के चांसेस कम होंगे तो क्या होगा, इससे जो इन्वेंट्री है वो रिड्यूस हो जाएगी आपकी, और जो अपॉर्चुनिटी है वॉल्यूम परचेसिंग के लिए वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब वॉल्यूम परचेसिंग हम आराम से ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी फॉर वॉल्यूम परचेजिंग, ठीक है, और लोअर चार्जेस टू पेशेंट, लोअर द चार्जेस टू पेशेंट। नेक्स्ट है इसमें एजुकेशनल बेनिफिट्स, अब इसके एजुकेशनल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, इट इज जो फॉर्मुलरी होती है इट इज सिग्निफिकेंट फॉर द रेजिडेंट, जो स्टाफ है नर्सेस है, तो सिग्निफिकेंट फॉर द
रेजिडेंट स्टाफ, जो रेजिडेंट स्टाफ है उनके लिए सिग्निफिकेंट प्रोवाइड करता है। जो नर्सेस है नर्सेस को, ठीक है। और जो आपके मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो गुड फॉर्मुलरीज होती है उनमें क्या होता है, ड्रग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कैसे उसको प्रिस्क्राइब करना है, कैसे उसको लेना है, उसको कैसे डोजिंग करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड होती है। तो ये इसके क्या हो गए, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के बेनिफिट्स। हो थेराप्यूटिक फॉर्म में क्या होता है इसका, इकोनॉमिक फॉर्म में क्या होता है, और एजुकेशनल बेनिफिट्स इसके क्या क्या होते हैं। नाउ सम गाइडिंग प्रिंसिपल्स व्हाइल यूजिंग द, अब हम फॉर्मुलरी यूज करने के कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मुलरी है सबसे पहले आपकी फ्रेम्ड बाय द मेडिकल स्टाफ, ठीक है, फ्रेम्ड बाय द, शुड बी फ्रेम्ड by the medical staff on the recommendation of PTC, medical staff on the recommendation of PTC, ठीक है। PTC के रिकमेंडेशन पे जो मेडिकल स्टाफ है वो क्या करता है, जो फॉर्मुलरी है उसको फ्रेम करता है। और क्या हो सकते हैं इसके, जो स्टाफ हो आपका, इट शुड फॉलो द पॉलिसीज एंड, स्टाफ शुड फॉलो द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, वो क्या करेगा, उन पॉलिसीज को फॉलो करेगा, प्रोसीजर को फॉलो करेगा और उनको एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल सर्व करेगा, एंड सर्व एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है। और वो प्रिंसिपल क्या क्या है आपके, तो आपके वो प्रिंसिपल्स है, ठीक है। फर्स्ट है आपका, ये क्या है, गाइड, एक एज ए गाइड फॉर फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ एंड फिजिशियन, ठीक है। तो ये क्या है, किस तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल फॉलो करने हैं उसको, तो ये आपका जो फॉर्मुलरी होता है वो क्या है, एज ए गाइड है, एक गाइड की तरह, किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए और फिजिशियन के लिए। दूसरा इसमें जो पीटीसी आपकी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी है वो क्या करेगी, एडवाइस करेगी और गाइड करेगी रिगार्डिंग परचेज एंड प्रोसीजर फॉर परचेज, ठीक है। परचेज के बारे में गाइड करेगी और परचेज का क्या प्रोसीजर होना चाहिए उसके बारे में गाइड करेगी। और इसमें और क्या इसमें प्रिंसिपल हो सकते हैं, किस पे गाइड करेगा, सिलेक्शन, ठीक है, ड्रग का सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट, रख रखाव, प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट है, और किस पे गाइड करेगा, गाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन पे, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन और सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। जो लेबलिंग है, दे ऑल्सो फॉलो द एडॉप्टेड फॉर्मेट, जो लेबलिंग है, द लेबलिंग शुड फॉलो एन एडॉप्टेड फॉर्मेट, एक एडॉप्टेड फॉर्मेट को फॉलो करना है, ठीक है। और इसमें जेनरिक प्रेस्क्रिप्शन है वो, अब इट शुड बी फ्री टू प्रेस्क्राइब एनी बाय ब्रांड नेम्स, ठीक है। जेनरिक प्रेस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, उसको शुड बी प्रेस्क्राइब बाय ब्रांड नेम्स, ठीक है। तो ये क्या हो गए इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, इसको जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को यूज करने के लिए ये आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए इसमें। नेक्स्ट है, इसमें कंटेंट्स क्या होंगे, अब हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, कंटेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कंटेंट्स क्या क्या होंगे, इसके बेसिक कंटेंट्स हैं इसमें। अब कंटेंट्स क्या है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के, तो
ये आपके कंटेंट्स है। पहला आपका इन्फॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल फॉर्मूले में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसमें, तो इन्फॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज जो है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। देन कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन और इसमें इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, तो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका सबसे पहला है इसमें इन्फॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज। फर्स्ट है इन्फॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज। तो क्या होगा इसमें, कई सारे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं हॉस्पिटल के, तो उसके बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ड्रग को कैसे यूज़ करना है, इसका रेस्ट्रिक्टेड यूज़ क्या क्या है इसका। तो इसमें क्या होगा, पहला आपका इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, तो क्या होंगे इसमें हॉस्पिटल में कई सारे पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं आपके, और कि ड्रग को कैसे यूज़ करना है, रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस, कुछ ड्रग्स होती हैं उनके यूज़ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं आपके। तो ब्रीफ डिस्कशन होता है पीटीसी की मेंबरशिप के बारे में। ये सारी जो आपका है कुछ पीटीसी मेंबरशिप के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन होता है आपका, कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर्स होते हैं आपके प्रोक्योरमेंट के लिए, प्रिस्क्रिप्शन के लिए। तो क्या क्या हो जाएंगे इसमें आपके, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हो जाएंगी फॉर ड्रग यूज़। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड यूज़ क्या है ड्रग के, कुछ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ पीटीसी का ब्रीफ डिस्कशन क्या है ऑफ पीटीसी। प्रोक्योरमेंट के बारे में पॉलिसीज, प्रोक्योरमेंट। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन, प्रोक्योरमेंट, प्रेस्क्रिप्शन, डिस्पेंसिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ऑन यूजिंग फॉर, इसमें और क्या क्या हो सकता है, एंट्री ऑफ ड्रग के बारे में, ये सारी जो पॉलिसीज होती हैं आपकी, इन सारी पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन आपकी इसमें हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में होती है। नेक्स्ट है इसमें आपका इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग प्रोडक्ट्स। सेकेंड जो है आपका इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ड्रग प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ड्रग प्रोडक्ट्स के बारे में, जो क्या क्या एंट्रीज होनी चाहिए फॉर्मूलरी में, इसका जेनरिक नेम क्या है, बेसिक ड्रग का जेनरिक नेम क्या है, जेनरिक नेम, किसका जेनरिक नेम, जेनरिक नेम ऑफ बेसिक ड्रग। ठीक है, और क्या होना चाहिए इसमें, कॉमन नेम होना चाहिए उस ड्रग का, कॉमन नेम। ठीक है, और इसमें आपका डोजेस फॉर्म होना चाहिए, डोजेस फॉर्म, पैकेजिंग, देन इसका फॉर्मुलेशन, एडल्ट और पीडियाट्रिक डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसकी फार्माकोलॉजी। ठीक है, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन, कॉस्ट और वार्निंग। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ड्रग प्रोडक्ट के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके हॉस्पिटल, हर एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में अवेलेबल होगी आपको। नेक्स्ट है कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, स्पेशल इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा आपका, स्पेशल जो आपकी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करती है, इसमें अलग अलग, इसमें क्या हो जाएगा आपका, कुछ मैट्रिक यूनिट्स होती हैं उसके बारे में। ठीक है, और इसमें आपका एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लिस्ट, और आपका इसमें आ जाएगा एब्रीविएशन की लिस्ट, पीडियाट्रिक डोजेस को कैलकुलेट करने के लिए गाइडलाइंस फॉर कैलकुलेटिंग पीडियाट्रिक डोजेस। ठीक है, तो ये आपका स्पेशल इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है इंडेक्स में क्या आ जाएगा आपका, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, दो तरह से हम इंडेक्स बना सकते हैं, जेनरिक नेम, ब्रांड नेम। एक तो हो सकता है जेनरिक नेम ब्रांड नेम के बेस पे, दूसरा इसमें हो सकता है थेराप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स। दूसरी इंडेक्स हो सकती है थेराप्यूटिकल और फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स हो सकती है। तो ये आपका हो गया इसमें
कंटेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। जैसे हम इसमें ये आपका जो चैप्टर है आपका क्या है, डिफरेंट कमिटीज़ इन द हॉस्पिटल में कई सारी कमिटीज़ में हमने पहले पढ़ा था, आपने फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी पढ़ी थी, फिर हमने उसके बारे में पढ़ा था हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के बारे में। अब नेक्स्ट कमेटी आपकी आती है इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। जैसे कि नाम है आपका इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, मीन्स इन्फेक्शन को कंट्रोल करने वाली कमेटी, ऐसी कमेटी जो इन्फेक्शन के कंट्रोल को कर रही है। ठीक है, तो क्या होता है ये जो कमेटी है आपकी एक इंटीग्रल कंपोनेंट है पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम के लिए, पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम के लिए ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक है। तो ये आपकी जो कमेटी है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है, ये एक इंटीग्रल पार्ट है। किसका इंटीग्रल पार्ट है? फॉर पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर एंड फैसिलिटी, पेशेंट की हेल्थ केयर के लिए और जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसके लिए एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि ये इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर एस्टेब्लिशिंग मेंटेनिंग, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ठीक है, ये क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, ये क्या करता है? इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है और कंट्रोल करता है जो भी इन्फेक्शन हो रहा है इसमें। ठीक है, अब इसमें एक होता है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, HCAI। ठीक है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन मींस जो पेशेंट केयर कर रहा है, पेशेंट की हेल्थ केयर कर रहा है, ड्यूरिंग डेट क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? HCAI। क्या हो गया ये? हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हेल्थ केयर मैनेजमेंट का। जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में वहाँ पर HCI की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक सीरियल हैजार्ड है आपका, जो कि क्या होता है, इससे क्या होता है? पेशेंट की मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी दोनों ही इसकी इंक्रीज होती है इस प्रॉब्लम से, HCAI से। तो क्या करना है? इसके रिस्क को, इसकी जो HCAI है उसके रिस्क को हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। ठीक है, इसके जो पेशेंट में जो इन्फेक्शन फैल रहा है उसका जो स्टाफ में जो फैल रहा है, तो क्या करना है? हैज़ टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ स्प्रेड एंड स्टाफ। ठीक है, क्या करना है? पेशेंट में और स्टाफ में जो आपका स्प्रेड हो रहा है इन्फेक्शन का, उसको मिनिमाइज करना है। किसके थ्रू करना है? इस कमिटी के थ्रू कुछ गुड इन्फेक्शन कंट्रोल बाय इम्प्लीमेंटिंग, क्या करते हैं? इम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, इन प्रोग्राम्स के थ्रू क्या होगा कि इनमें जो इसको जो इन्फेक्शन है उसके स्प्रेड को क्या करेंगे? ये मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, तो कुछ पॉलिसीज़ है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ है, उनकी ज़रूरत है इस HCAI को कंट्रोल करने के लिए, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ गाइडलाइंस है, देयर आर सम गाइडलाइंस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, क्या क्या है ये गाइडलाइंस? इसमें कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई है, वो है आपकी एंटी माइक्रोबियल पॉलिसी। ठीक है, दूसरा सर्विलेंस पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डिसइंफेक्शन पॉलिसी। नेक्स्ट है इसमें आइसोलेशन पॉलिसी। एक है इसमें पॉलिसी फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस है किसके लिए? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन को कंट्रोल प्रिवेंट करने के लिए कुछ पॉलिसीज, जैसे एंटीमाइक्रोबियल पॉलिसी है आपकी, सर्विलेंस पॉलिसी है, डिसइंफेक्शन पॉलिसी है, आइसोलेशन पॉलिसी है, और पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, ये कुछ इसकी पॉलिसीज है। तो ओवरऑल इनका जो ओवरऑल एम है इस कमिटी का, वो क्या है? इसमें टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, कुछ एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ, प्रोवाइड द एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन्फेक्शन, फॉर द प्रिवेंशन एंड
कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, ये ओवरऑल इस तरह से ये प्रोवाइड करता है इसमें। ठीक है, जो प्रिवेंशन है HCAI का, HCAI क्या हो गया आपका, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। जो HCAI है ये क्या, इसका प्रिवेंशन क्या करना, पेशेंट में प्रिवेंशन करना है, और जो आपका मेडिकल स्टाफ है आपका जो हेल्थ केयर वर्क कर रहा है उसमें भी इसको प्रिवेंट करना है। आपकी जो HICC हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, ये कमेटी होती है आपकी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, कंट्रोल। ठीक है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी जो होती है वो क्या करती है आपकी, इम्प्लीमेंट करती है एनुअल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। क्या करती है, इम्प्लीमेंट द एनुअल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, और जो पॉलिसीज है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस कमेटी का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से इसमें मेंबर्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कमेटी, सिंपल स्ट्रक्चर डाल दें इसमें हम। स्ट्रक्चर की बात करें तो कौन कौन से इसमें पर्सन्स होते हैं, इसमें चेयरपर्सन होता है एक, ये चेयरपर्सन क्या होगा, हेड होगा, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। चेयरपर्सन क्या है, जो इंस्टीट्यूट है उसका हेड होगा। दूसरा इसमें क्या है, मेंबर सेक्रेटरी, देन इसमें आपको होता है मेंबर्स होते हैं इसमें, और कई सारे इसमें मेंबर्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट के होते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। देन आपका इसमें एक रिलीवेंट मेडिकल फैकल्टी होती है, रिलीवेंट मेडिकल फैकल्टीज। देन उसके बाद में आपका होता है इसमें सपोर्ट सर्विसेज, आपके जो हाउस कीपिंग स्टाफ होता है, सपोर्ट सर्विसेज स्टाफ आपका इसमें हाउस कीपिंग स्टाफ, ये सारे इसमें स्टाफ होते हैं इसमें। और इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है इसमें, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, और इसमें आपका एक इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होता है आपका। ठीक है, तो ये कुछ आपके कुछ अप्रॉक्सीमेट जो मेंबर्स होते हैं आपके, ये इसमें ये सारे मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी कमेटी है पूरी। अब ये जो टीम है आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। ठीक है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले आपका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इसकी, एक मैनुअल डेवलप करना पॉलिसीज़। ठीक है, एक मैनुअल डेवलप करना, मैनुअल बनाना, उसमें क्या होगा, उस मैनुअल में पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होंगे, उसमें पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स होंगे, किसके लिए आपका, फॉर सेप्टिक आइसोलेशन एंड एंटीसेप्टिक टेक्निक्स। ठीक है, कुछ सेप्टिक, एंटीसेप्टिक और आपकी जो इसमें जो आपकी टेक्निक्स होती हैं आपकी एंटीसेप्टिक, सेप्टिक आइसोलेशन टेक्निक होती है, उसके लिए मैनुअल डेवलप करना, इसमें पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होते हैं। दूसरा इसमें और क्या होते हैं, टारगेटेड सर्विलेंस करना, टारगेटेड सर्विलेंस। ठीक है, जो HAIs हैं आपके, जो आपके हॉस्पिटल इंड्यूस जो इन्फेक्शन हो रहा है उसका सर्विलेंस करना, उसका प्रॉपर प्रेजेंट का डाटा एनालिसिस करना, मीटिंग में उसका बताना उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एडवाइज द स्टाफ, जो स्टाफ है उसको एडवाइस करना ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल के जितने भी एस्पेक्ट हैं उसके बारे में जो मेडिकल स्टाफ है उसको बताना है इसमें। ठीक है, और एक सेफ इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है। ठीक है, नाउ सुपरवाइज एंड मॉनिटर क्लीनलीनेस। ठीक है, क्लीनलीनेस को और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को, और क्लीनलीनेस एंड हाइजीनिक क्लीनलीनेस और हाइजीन प्रैक्टिस को सुपरवाइज करना और मॉनिटर करना। वेस्ट मैनेजमेंट करना, जो भी वेस्ट है वेस्ट मैनेजमेंट, एंड प्रोवाइड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन ऑन इन्फेक्शन प्रॉब्लम टू द मैनेजमेंट को बताना है इसके बारे में। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इन्फेक्शन कंट्रोल टीम की। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, फार्मासिस्ट का क्या रोल है इन प्रिवेंटिंग द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जो हम एंटी माइक्रोबियल्स देते हैं उनके प्रति जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए फार्मासिस्ट का इसमें क्या रोल है। तो क्या होता है, एक एनुअल एंटी बायोग्राम प्रिपेयर किया जाता है, एनुअल एंटी बायोग्राम।
ठीक है, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है आपका, ये आपके जो आपके माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा एक क्या होता है आपका एनुअल एंटीबायोग्राम प्रिपेयर किया जाता है। तो एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी प्रोफाइल इसमें डेवलप किया जाता है, इसमें बताया जाता है कौन कौन से एंटीबायोटिक्स इसमें दी गई है और कौन कौन से इसमें रिलेटेड इसके जो रेजिस्टेंस पैटर्न्स हैं वो डेवलप हुए हैं इसमें। तो कुछ एंटीबायोटिक पॉलिसीज़ हैं, कुछ एंटीबायोटिक पॉलिसीज़ डेवलप की गई हैं, एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक पॉलिसीज़ बनाई गई हैं इसमें। वो क्या है आपकी इसमें, जो कि कुछ जनरल, इसमें कुछ क्या है आपके, जब एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उसके लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं आपके। तो क्या होते हैं, तो पहला आपका इसमें जो है डाटा इज़ एनालाइज्ड ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। कुछ डाटा होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है, तो डाटा इज़ एनालाइज्ड ऑन ए क्वार्टरली बेसिस एज पर हॉस्पिटल। तो क्या होता है, जो डाटा एनालाइज किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से इसमें क्या क्या इसमें डाटा लेते हैं। इसमें जो डाटा लेते हैं आपके वो है कॉमन इटियोलॉजिकल एजेंट्स, फर्स्ट कॉमन इटियोलॉजिकल एजेंट्स एज पर साइट ऑफ इन्फेक्शन, साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। पहले इसमें क्या लेंगे, कॉमन इटियोलॉजिकल एजेंट्स लेंगे एज पर, पहला आपका साइट ऑफ इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग, दूसरा इसमें आपका एज ग्रुप्स इसके अकॉर्डिंग, देन आपका इसमें पेशेंट लोकेशन कि वो आउटडोर पेशेंट है या इंडोर हॉस्पिटल पेशेंट है, पेशेंट लोकेशन। दूसरा इसमें एंटीबायोग्राम डाटा, इसमें एंटीबायोग्राम डाटा लिया जाएगा, एंटीबायोग्राम डाटा वो कैसे लेंगे, इसमें वही सेम आपका साइट ऑफ इन्फेक्शन, एज ग्रुप और पेशेंट लोकेशन, ठीक है, सेम आपका इसमें, ठीक है। तो ये दो आपके इसमें डाटा लिए जाएंगे। दूसरा आपका इसमें आता है, नेक्स्ट इसमें आता है आपका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस होती हैं कुछ आपकी, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है आपकी, उसकी कैटेगराइजेशन है एज पर ऑफ पेशेंट एज पर द एज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो पहला इसमें जो है आपका, तो फर्स्ट है आपका फॉर एम्पिरिकल एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, फॉर गाइडलाइंस फॉर एम्पिरिकल एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, ठीक है। उसमें आपका फर्स्ट आप इसमें आ जाएगा इसमें एडल्ट्स एंड ओल्डर चिल्ड्रेन, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, दूसरा इसमें आपका है मेनिंजाइटिस, ठीक है। देन थर्ड है आपका इसमें यूटीआई, फोर्थ है आपका इसमें निमोनिया, फिफ्थ है आपका इसमें जीआईटी इन्फेक्शन, देन कंजक्टिवाइटिस, नेक्स्ट है इसमें आपका ओटाइटिस मीडिया आपका, नेक्स्ट है इसमें आपका टॉन्सिलाइटिस, देन नेक्स्ट है आपका इसमें स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन एंड, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें एम्पिरिकल एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी के लिए क्या करें, एल्डर और एडल्ट, जो एडल्ट्स हैं और ओल्डर चिल्ड्रन उनको कंसीडर करें, उनमें कौन कौन सी डिजीज हम कंसीडर करेंगे, ब्लड स्मीयर इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, यूटीआई, निमोनिया, जीआईटी इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस और आपका ओटाइटिस मीडिया, टॉन्सिलाइटिस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, जेनेटल इन्फेक्शन और ऑस्टियोमाइलिटिस, ये आपका उनमें कंसीडर करना। नियोनेट्स की हम बात करें इसमें, नियोनेट्स की, ठीक है। तो नियोनेट्स में क्या है आपका मेनिंजाइटिस होता है इसमें आपका, और सेप्सिस एंड निमोनिया, ठीक है। तो ये इस बेस पे हो गया आपका। अब क्या करेंगे इसमें, जो एंटी माइक्रोबियस है उनका क्लासिफिकेशन किस बेस पे करेंगे, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियस, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियस इनटू किस में आपको क्लासीफाई करना है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, उसमें आपको ड्यूरिंग ड्रग, ठीक है। तो इसमें क्लासीफाई करना ये हो जाएगा आपका। देन आपका इसमें स्पेशल हाई रिस्क जो होते हैं आपके, स्पेशल हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं, हाई रिस्क ग्रुप्स, ठीक है, उनमें क्लासीफाई करना है आपका। देन प्रेस्क्रिप्शन, उसके बाद में प्रेस्क्रिप्शन ऑडिटिंग, प्रेस्क्रिप्शन का ऑडिट करना है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देनी फॉर ऑल द टाइप ऑफ
इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये सारा किसका रोल होगा इसमें, फार्मासिस्ट का जो रोल होगा इसमें, ठीक है। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो वो इस तरह से पूरा सर्विलेंस करेगा, इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन करेगा जो भी आपका इसमें इन्फेक्शन है, और नियोनेट्स में अलग से, और जो चिल्ड्रन है आपके, जो ओल्डर चिल्ड्रन है, जो एडल्ट हैं, उनमें जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उनका क्या करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन करना है। उसके बाद में क्या करना है, प्रेस्क्रिप्शन को ऑडिट करना है, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिटिंग होती है, और देन उसके बाद में एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाती है इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। आज हमने हॉस्पिटल फॉर्मुलरी पूरा पढ़ लिया, और आपका इसमें जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है वो कंप्लीट कर ली। तो टुडे योर सेकंड चैप्टर गोज कंप्लीटेड। नाउ फॉर द नेक्स्ट चैप्टर वी गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।